जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया शाह। कोशिश तो मैंने ये की थी कि दो बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान की, तो दोनों पर एक साथ बात कर ली जाए। आज ही की खबरें हैं, आज ही लाइव करके आप तक ये खबरें पहुँचा दी जाएँ, इसका थोड़ा सा तज्जिया कर लिया जाए। लेकिन लाइव करने में अभी स्टार्ट ही की थी, 1 मिनट शायद हुआ था, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लॉस्ट और फिर हमारा लाइव बंद हो गया। तो हमने सोचा कि अब दोबारा कोशिश करने के बजाय ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर रिकॉर्डेड प्रोग्राम ही कर लेते हैं। अब मैं दोनों खबरों को अलग अलग प्रोग्राम्स में आपके सामने पेश करूंगी। आप जानते हैं कि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है और लाहौर में तो 1 और माइनस तक जा रहा है, तो इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाती है कि चंद सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप लाइव जा रहे हो तो वो लाइव स्ट्रीम जो है वो बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो चलें, कोई बात नहीं, इसी तरीके से बात कर लेते हैं। देखिए, जो खबर है, दोनों खबरें बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिस खबर पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, वो तो एक तवील सिलसिला है अब, और टीटीपी की तरफ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ये कई मरतबा बात हुई, अथॉरिटीज़ की आपस में बात हुई, अफ़गानिस्तान के तालिबान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से जवाब आया, कई तरह के जवाब आते रहे और ये सिलसिला चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। टीटीपी के हमले बदस्तूर जारी हैं, मुल्क के अंदर घुस के भी और वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया, यानी ईरानी सरजमीन को, ईरान की ज़मीन को भी दहशत गर्दों ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो खबर है वो इस तरीके से है कि आज बलूचिस्तान में जो वहाँ का ज़िला है पंजगुर, वहाँ पर कहा जा रहा है चकाब सेक्टर, जो कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, जिसमें 4 फौजी जवानों ने अपनी जान दे दी है। अब ये इसका मतलब ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं हैं, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब उसी तरीके से अथॉरिटीज़ ने, यानी ये भी कहा जा रहा है कि नवाबी कार्रवाई भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और दोनों मुल्कों की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी आपस में बात की है। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से ईरान को ये कहा गया है कि ये क्या हुआ, आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें, वहाँ से दहशत गर्दों ने आपकी ज़मीन से, आपके मुल्क के अंदर से हमारे ऊपर हमला किया है। अब बात तो कर दी, लेकिन क्या करेंगे आप? अच्छा, इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान से बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर ये इल्ज़ाम लगने लग पड़े कि उनकी सरजमीन पर हमारी तरफ से हमले हुए हैं। अच्छा, उनकी तरफ जो है वो कई एक ऐसे बड़े बम धमाके हुए मस्जिदों के अंदर कई जगहों पर, और पाकिस्तान के अंदर भी कई एक बम धमाके हुए। तो ये क्या सिलसिला, क्या वही एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुका है? और अब तो हम इस वक्त ईरान की बात करें। अच्छा, अगर ईरान की, मैं पहले तो ये आपको, जो मैंने आपको बताई है, जो पब्लिश हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं, ताकि जो एग्जैक्ट खबर है आप तक पहुंचे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक जो है वो ईरानी सरहद से पंजगोर में दहशतगर्दी की कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वाई को निशाना बनाने के लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल की है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वाई को बॉर्डर पर गश्त करने के दौरान, जब वो वहाँ पर सर्वेलेंस के लिए जो भी उनकी ड्यूटी थी वो अंजाम दे रहे थे, उस वक्त उनको निशाना बनाया गया। ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डिमांड्स तो आप करते हैं, जितनी मर्जी करते हैं, क्या जब वो वहाँ से निशाना बांध रहे थे और कार्रवाई कर रहे थे तो ईरान को नहीं मालूम था कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है? अच्छा, अब ईरान से हमारे ताल्लुकात क्या हैं, इसके ऊपर भी, इससे पहले कि मैं ये बात करूँ, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई हमसाया इस वक्त पुरअमन नज़र आ रहा है, पीसफुल नज़र आ रहा है, कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा, तो वो इंडिया है। मतलब हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है, हमने हमारी जो तमाम पॉलिसीज से लेकर जितना जो स्ट्रेटजीज, सब कुछ आज तक, जो 4 जंगें, सब कुछ वो इंडिया के साथ है। लेकिन इस वक्त जो कंट्रीज़ हमारे ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रही हैं वो इंडिया नहीं है, वो अफ़गानिस्तान और ईरान है। दोनों इस्लामी बरादरान ममालिक, ये है मुस्लिम उम्मा, जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो भाई क्या करें हम, ये मुस्लिम उम्मा है, यानी कि आप जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से हमारे पर हमला हो रहा है वहाँ पर। अब हम ये कहें कि भाई ईरान ने थोड़ी हमला किया, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो दहशतगर्दों ने ज़मीन इस्तेमाल की, तो क्यों इस्तेमाल की? अच्छा, अब मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि मैं ये देख रही थी कि ये क्या पहले से चलता चला आ रहा है मामला, इसके ऊपर पहले कुछ हुआ है, तो मुझे ये वाली खबर भी मिली। फरवरी 2022 में दोनों कंट्रीज़ के बीच
मुलाकात हुई थी और उस मीटिंग में ये एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान पाकिस्तान अग्री नॉट टू लेट देयर टेरिटरीज बी यूज्ड अगेंस्ट ईच अदर। इसमें शेख रशीद साहब की तस्वीर भी मौजूद है, ये हर जगह पर ये खबर है कि ईरान और पाकिस्तान जो है वो इस बात पर तैयार हैं और उन्होंने ये एग्री किया है कि पाकिस्तानी स्टेट मीडिया जो है उसने ये रिपोर्ट किया था जिसमें बताया था कि क्योंकि ये इसलिए किया गया था कि 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड इन एन अटैक ऑन ए चेक पॉइंट इन बलूचिस्तान केज ऑन जनवरी 28। जब ये वाकया हुआ था तो उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों की सरजमीन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि उस वक्त ये जो हमला हुआ था तो खबरें ये भी आई थी, बल्कि ये भी कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है बीएलए ने, कि क्योंकि वो बलूचिस्तान का सारा एरिया है तो वहाँ पर उनकी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। तो क्या ये जो आज हमला हुआ है इसके ऊपर भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, हुई होगी तो आ जाएगा और चंद ही घंटों में आपको पता खबर आ ही जाती है बीएलए या जो भी है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो एग्रीमेंट हो चुका है दोनों कंट्रीज़ के बीच, तो ईरान उनको रोक नहीं पा रहा या ईरान ने भी उनको अफगानिस्तान की तरह खुली छूट दी हुई है। एक और मैं आपको इसके सामने रखे देती हूँ, वाई पाकिस्तान इज कमिंग डाउन हार्ड ऑन ईरान। ये खबर थी 2022 मार्च की, यानी उसी के बाद, वो जो हमला हुआ था उसके बाद। और ये TRT वर्ल्ड की खबर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ और उसमें ये बात कही गई है कि क्योंकि वो जो जनवरी में एक हमला हुआ था और तकरीबन डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की थी मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर ये कहा गया कि सम 180 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर विद ईरान। तो इसमें ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान ने फिर ये फैसला किया था कि अब सख्ती से निपटा जाएगा। तो यही वजह है कि जो बात की जा रही है कि TRT वर्ल्ड में खबर छपी, बाय पाकिस्तान इज कमिंग डाउन हार्ड ऑन ईरान। देखिए, अब हम इसके ऊपर और बात कर सकते हैं कि क्या ताल्लुकात है ईरान के, लेकिन हम किसी एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर। मैं इस वक्त सिर्फ जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं नज़र आ रहे, वरना ऐसा नहीं होता ना कि हर तरफ से हमले हो रहे हो और वहाँ की हुकूमतें रोक ही ना रही हों। ये क्या है? अब हम कहेंगे कि देखो ये तो उन्होंने ऐसा किया, तो क्यों किया? अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन हालात के बावजूद हमने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर ये देखने को मिला था, बड़ी अच्छी उनकी एक स्टेटमेंट आई कि हम पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहता है और वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए टेबल पर बैठिए, बातचीत कीजिए, अपने तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कीजिए। लेकिन फिर उसके कुछ ही देर के बाद वो जो एक हमने फुलझड़ी छोड़नी होती है और वो पता होता है, भाई अगर इतना इख्तियार नहीं है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर्स के पास, हुकूमत के पास, तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स ही ना दें। यानी क्या आपको किसी ने कहा कि नहीं आप क्या बयान दे आए हैं, आपने ये क्या कर दिया, इसमें तो ऐसे नहीं कहना था, इसको तो क्लियर करें, कश्मीर के बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई, आप अपना जो कंट्री है, हमसे अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। जैसे कि हम ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और पूरी दुनिया में जा रही हैं, सभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप यानी कि हम पहले अपना कंट्री तो संभाल लें, जो हमारे पास है हाथ में जो है उसको तो संभाल लें। लेकिन हमें फ़िक्र उस चीज़ की है कि जिसके ऊपर हम 75 सालों से लड़ रहे हैं और हमने कई एक जंगें उसके ऊपर कर डाली और हमारे हाथ कुछ नहीं आया सिवाय जो प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था कि भूख, नंग, अफलास और गुर्बत और दहशतगर्दी और मुल्क का जो हाल है दिवालिया होने के करीब, इसके अलावा कुछ हमारे हाथ नहीं आया। और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि एक कंट्री, हमारा एक हमसाया, एक नेबर जो कि इस वक्त हमला नहीं कर रहा, उसके साथ भी अगर हमने ये बात कर दी कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, तो फौरी चंद घंटों के अंदर बैक ट्रैक हो गया, यू टर्न। हम तो कहते हैं ना इमरान खान यू टर्न लिया करते हैं, इमरान खान यू टर्न के बादशाह। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने ऐसा बड़ा यू टर्न लिया प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि, लेकिन वो यू टर्न किसके कहने पर लिया गया, क्यों लिया गया? इसकी वजह ये है, मैं आपको ये कहती रहती हूँ, दो सबसे बड़ी लॉजिक्स हैं। एक तो ये कि उनको हो सकता है कहा गया हो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये कि आपने क्या कहा, हमसे पूछे बगैर कह दिया। अगर उन्होंने पूछे बगैर किया था, वैसे तो जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ कि विदाउट कॉन्सेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या जो पॉलिसीज़ चलती रहती हैं उसके बिना, बेशक आप जितना मर्जी कह दें कि नहीं ये पॉलिटिकल सब कुछ, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पूछे बिना कोई कुछ कह दे। लेकिन होता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं बैठा इंटरव्यू दे रहा है और उससे जो इंटरव्यू करने वाला उसने ऐसा सवाल कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जनाब ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और उन्होंने ऐसा कोई बयान दे दिया है, तो उसके ऊपर तो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पूछा जाएगा ये क्यों कहा और फिर उनको जो है अपनी बात वापस लेनी पड़ी। ये जो भी था उसके अंदर उन्होंने खुद
वो जो बैक ट्रैक खुद जो है उसकी वजह ये होती है कि इलेक्शंस बड़े करीब हैं, और इलेक्शन से पहले जब आप ऐसी बात कर दें तो फिर आपके पार्टी के लोग, आपके जितने दीगर लीडर्स आ जाते हैं, ये क्या आपने कर दिया, ये तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो इसको उठा देंगी कि देखो मोदी का जो यार है वो, और फिर लोग इसको इसी तरह लेंगे जैसे कि आप उनको बताया करते हैं हमेशा से, तो वो वोट नहीं देंगे। तो इस बिना पर भी ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि एक अच्छी बात करके कि जी हम करना चाहते हैं, बल्कि हम देखें ना, होना तो ये चाहिए था इसके बाद आगे बढ़ती बात, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उनको कौन सी ज़रूरत है भाई, इंडिया को हमारी क्या ज़रूरत है कि वो कहेंगे ओहो आपने बात करके और फिर वापस ले ली। वो कहेंगे तुम बात कर रहे हो तो तब भी हम नहीं मान रहे, तुमने वापस चले गए तो हमें क्या, भुगतो तो अफ़गानिस्तान और ईरान को। तो ये है एक अलार्मिंग सिचुएशन। और हमारी क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान और जो आप जानते हैं तालिबान, स्वात से लेकर पश्तून जो एरिया सारा, वहाँ पर किस तरीके से लड़ रही हैं दहशतगर्दों के साथ, अब वो ईरान के बॉर्डर पे भी वहाँ पे भी लड़ेंगी। तो ये है सिचुएशन। मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी जो है उनको देखने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है इस वक्त। जैसे कि हम पहले भी कह रहे हैं कि आपको रिलेशंस बेहतर करने हैं, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, अफ़गानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी, सबके साथ, क्योंकि हम जिन चीज़ों में पढ़ चुके हैं उनमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उनमें इसका कोई वो नहीं है कि हम जो हैं वो जंगें करते फिरें। भाई लोग इस वक्त तरक्की कर रहे हैं, लोग अपनी इकॉनमी देख रहे हैं, लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की बिना पर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तो अब किसी का वो रहा नहीं, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, रिलेशंस अच्छे नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।